और अगर जब से मेरा जॉब लगा है तब से तो लाइफ तो इतनी मस्त चल रही है। शुरू का स्ट्रगल होता है, वो जब पैसे आने लगते हैं इनकमिंग तो लाइफ बेटर हो जाती है। अभी जो मैं सीखा हूँ, क्योंकि इंडीड से काम चलता है यहाँ पे। इंडीड चलता है, लिंक्डइन है। हाँ, खुद का प्रोफाइल हम लोग पहले से ही बना के रखो। खर्चे की बात करूँ तो मैं जब भी अपना अकोमोडेशन देख के आया था, अकोमोडेशन तो पहली बात मतलब यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है ढूंढने में। अगर आप अकोमोडेशन अब भी ढूंढ रहे हो तो अब भी जाके लिंक पे क्लिक कर दो, भाई ने तो डाला हुआ रहता है, बिल्कुल। आप प्लीज चेक करो। और अगर कुछ और रहेगा तो उसमें भी आपको भाई हेल्प कर देंगे। सैलरी मिल जाती है 14.5-15 पाउंड तक हो जाता है। अभी तो बढ़ रहा है, नेशनल वेज वैसे बढ़ गया तो हम लोग बहुत बढ़िया। बढ़ गया तो अप टू 15 पाउंड्स पर आवर, अप टू 15 पाउंड। बहुत बढ़िया। हम ऐसे पेमेंट प्लान्स के साथ भी आ रहे हैं कि आपको एक बारी में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स को कि डिफरेंट पेमेंट प्लान के ऑप्शंस, और यूके गारंटर नहीं चाहिए होगा। हाय गाइस, दिस इज रैडी बॉय, डीएमयू में हूँ, लेस्टर में, और हमारा भाई मिला है इंटरनेशनल स्टूडेंट। भाई क्या नाम है और कहाँ से हो? ब्लेयर नाम है मेरा और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मुंबई वाला ब्लेयर भाई मिला है हमारा। भाई क्या कोर्स कर रहे हो और कितना टाइम हो गया यूके में? यूके में बात करूँ तो मैं जनवरी इनटेक में आया था। अच्छा। और मेरा कोर्स इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है। ओके। सो मैं ज्वाइन हुआ हूँ लेस्टर यूनिवर्सिटी में। और कोर्स का स्टडी रिसर्च मैंने किया था ऑनलाइन। ओके। बेसिकली गूगल थ्रू किया था, फिर मैनचेस्टर का था, रोएम्पटन यूनिवर्सिटी था लंदन में। हाँ, फिर लेस्टर मेरे को थोड़ा अलग लगा, मतलब लंदन तो बहुत पब्लिक जाते हैं, वेम्बली में बहुत सारे पब्लिक गए हुए हैं, इंडिया से पब्लिक भरे हुए हैं। तो सोचा कि लेस्टर में आते कि लेस्टर में कैसा है, क्या एक्सप्लोर होने मिलता है। अच्छा। और रैंकिंग वगैरह चेक की थी यूनिवर्सिटी की? यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक की थी, वो थोड़ा सा रोएम्पटन से मेरे को अलग ही लगा, मतलब लंदन से तो अच्छा ही था। तो ये स्टेट में मेरे को तो डिफरेंट ही लगा, तो मैंने चूज किया। तो भाई लेस्टर यूनी में पढ़ रहा है, पर अभी हम खड़े हैं डीएमयू के स्टूडेंट यूनियन में, डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई, भाई बैठा हुआ था। तो भाई 6-7 महीने की जर्नी हो गई है। हाँ, कुल मिला के 4-4.5 हो गया। हाँ, 4-4.5। कैसा लग रहा है यूके? मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी और रियलिटी के बीच में कुछ डिफरेंस लग रहा है? वेदर की बात करें तो स्टार्टिंग में जब भी आया था तो वेदर तो पूरा कंजेस्टेड, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वगैरह वो सब था। होम सिकनेस वगैरह होता है बहुत जन को, मेरे को तो थोड़ा सा हो गया था, लेकिन थोड़ा कवर अप हो गया। स्टार्टिंग में जॉब ढूंढना था। जॉब? हाँ, जॉब ढूंढना था, जॉब तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। हाँ, फिर मैंने आसपास सिटी सेंटर में गया। हाँ, सारे मेरे मतलब सीवी बना के रखे थे जो उनकी एआई में डिटेक्ट हुई। हाँ। तो वैसे सीवी की कॉपीज बना के लिए 60 से 70 कॉपीज, 60-70 कॉपी सीवी की, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। और हर एक रेस्टोरेंट में घूमा, मतलब जहाँ अभी वहाँ पे बार्बर शॉप निकला, जिधर भी जस्ट थोड़ा सा कैसे इधर मतलब खर्चा निकल जाए अपना। हाँ, कुछ ना कुछ काम मिल जाए। कुछ काम मिल जाए, बस दैट्स इट। थोड़ा फिर रेस्टोरेंट में घूमा, उधर बात की मैनेजर से। तो हाँ, थोड़ा तो टाइम लगा। वो लोग कितना टाइम लगा जॉब नहीं मिलने में? ये सच सबसे बड़ी बात है। बच्चे पूछते हैं कितना टाइम लगता है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में, तो क्या आपको कितना टाइम लगा? मैं बात करूँ क्योंकि मैं तो हंट ही कर रहा था, मतलब ऐसे भगवान के भरोसे तो छोड़ा नहीं था। छोड़ा तो था, लेकिन कुछ अपना भी तो करना चाहिए। बिल्कुल। तो लिटरली लकीली एक दिन आया जब भी मेरे को अमेजोन का पता चला कि ऐसा होता है, मतलब अमेजोन वेयर हाउस में। हाँ, तो उसका एक लिंक मिल गया, 2 पोस्ट मिल गए थे, तो हम लोग ने अप्लाई किया। फिर जाके इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। फिर मेरे को लगता है मेरे 1.5 महीने में मेरे को जॉब मिल गया था। तो शुरू के 1-2 महीने जॉब नहीं मिला, कुछ बहुत हंट किया, बहुत घूमा, रेस्टोरेंट, वेयर हाउस, बार्बर शॉप्स, पर जॉब नहीं मिली। बट भाई ने गिव अप नहीं किया और अभी वेयर हाउस में हो अमेजोन के। क्या काम करते हो, कब शिफ्ट्स होती हैं और कितनी सैलरी है? अभी शिफ्ट की बात करें तो हम लोग तो पार्ट टाइम करते हैं, 20 आवर्स का तो लिमिट रहता है। तो हम लोग ने चूज़ किया था नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट इस बारे में चूज़ इसलिए किया था क्योंकि नाइट शिफ्ट का जो अलाउंस मिलता है, अच्छा, वो तो प्लस पॉइंट है ही, मतलब उधर से जो पैसा आएगा। हाँ। और शिफ्ट तो हम लोग को बंद करना है नहीं, काम पे जाना होता है। तो कॉलेज का स्केड्यूल चेक किया, मतलब लेक्चर्स कैसे होते हैं, बिल्कुल उस हिसाब से मैंने फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट, अच्छा, ये 2 दिन जाते हैं हम लोग को 10 आवर्स का शिफ्ट मिल जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब हफ्ते में 20 आवर्स तो हो जाते हैं। तो फ्राइडे और सैटरडे नाइट को आप काम करते हो 10 आवर्स। कितने बजे शिफ्ट चालू होती है? शिफ्ट चालू होती है 6:45 को, 6:45 इन द इवनिंग। और सुबह खत्म होती है 5:15 बजे। 5:15 बजे। तो अमेजोन वेयर हाउस में 6:45 इन द इवनिंग और सुबह 6 बजे, 12 घंटे का काम, नाइट शिफ्ट। कितनी सैलरी है? सैलरी मिल जाती है 14.5-15 पाउंड तक हो जाता है। अभी तो बढ़ रहा है, नेशनल वेज वैसे बढ़ गया तो हम लोग बहुत बढ़िया। तो अप टू 15 पाउंड्स पर आवर, अप टू 15 पाउंड। बहुत बढ़िया। तो 20 आवर्स आप काम करते हो, 15 पाउंड्स पर आवर मिलता है, तो ओवरऑल महीने में कितने पैसे बन जाते हैं?
महीने में बात करें तो 1300 पाउंड तक हो जाते हैं। सो 1300 पाउंड्स भाई के आ जाते हैं और सिर्फ 20 घंटे काम करते हैं, क्योंकि 20 घंटे अलाउड है, सबसे बड़ी बात है। और अच्छी बात यह है कि नाइट शिफ्ट है, थोड़ी मेहनत है, बट फ्राइडे सैटरडे को ही खत्म हो जाता है, संडे को सो के आराम से मंडे को क्लास। मंडे को भी लेक्चर नहीं रहता, तो शेड्यूल चेक वाइज किए थे। तो ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये अच्छी जॉब है, क्योंकि क्लासेस अफेक्ट नहीं होती, तो यूनिवर्सिटी की क्लास भी अफेक्ट नहीं होती है, affect नहीं होती। और मोस्टली इतने पैसे बन जाते हैं कि आराम से खर्चा निकल जाए। तो 1300 पाउंड में थोड़ा खर्चे का ब्रेकडाउन दो, आप कैसे निकलता है, आपका कितना एक्सपेंस है? खर्चे की बात करूँ तो मैं जब भी अपना अकोमोडेशन देख के आया था, अकोमोडेशन तो पहली बात मतलब यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है ढूंढने में। अगर आप अकोमोडेशन अब भी ढूंढ रहे हो तो अब भी जाके लिंक पे क्लिक कर दो, भाई ने तो डाला हुआ रहता है, बिल्कुल। आप प्लीज चेक करो। और अगर कुछ और रहेगा तो उसमें भी आपको भाई हेल्प कर देंगे, कोई बात नहीं है। जैसे कि भाई ने बोला, मैंने एकोमोडेशन में हम लोग आ गए हैं, एज यू नो कि मेरा अपना स्टडी अब्रॉड का खुद का कंसल्टेंसी है, तो हम लोग एकोमोडेशन में भी अब आए हैं। लिंक मैंने डाला है एकोमोडेशन के लिए स्पेसिफिक इस वीडियो में, क्लिक करो एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि यूके गारंटर की प्रॉब्लम ना हो आपको। ये बात तो पहली बात है, जो हर तो बार यूके हाँ। गारंटर पूछते हैं, आपको पता ही है। yes, और हम ऐसे पेमेंट प्लान्स के साथ भी आ रहे हैं कि आपको एक बारी में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स को कि डिफरेंट पेमेंट प्लान के ऑप्शंस, और यूके गारंटर नहीं चाहिए होगा तो क्लिक करो अकोमोडेशन के लिंक पे और अपनी डिटेल्स भरो और मेरी टीम कनेक्ट करेगी। वीडियो पे वापस आते हैं भाई, तो एकोमोडेशन सॉर्ट आउट फिर कैसे आपने कैसे करी? अच्छा, मैंने तो सॉर्ट आउट क्योंकि मेरा एक दोस्त रहता था, हाँ तो उसका एक जो फ्लैटमेट था वो ऑलरेडी मूव ऑन कर रहा था। मैंने उससे बात की, वो सितंबर इनटेक का बंदा था। हाँ हाँ तो लकीली मेरे को उधर रूम मिल गया, हाँ तो अकोमोडेशन का तो उधर शॉर्ट हो गया। हाँ। फिर बात आती है यहाँ पे एक पैसा भरने की जो मेन बात है, तो यहाँ पे वो लोग डिपॉजिट लेते हैं। बिल्कुल डिपॉजिट पहले एक स्टेप आता है, हाँ। फिर गारंटर रहेगा, गारंटर का एक इशू रहता है। बिल्कुल। फिर मैंने तो डिपॉजिट भरा था। फिर यहाँ पे आने के बाद वो फर्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास मैं फेस किया कि मैं 500 पाउंड घर से लेके आया था इन कैश, और मैं मतलब कैश और अपना कॉमन स्कूट का जो फोरेक्स कार्ड में 200 लाया था। हाँ। तो यहाँ पे जब भी लैंड किया तो मैंने तो पहले हफ्ते का तो रेंट भरा नहीं था। ओहो हो। तो उसने बंदे ने मेरे से फिर पैसा मांगा, तो हाउ विल यू पे? तो मैंने बोला जस्ट गिव मी, मैं तो अब भी लैंड हुआ हूँ। तो यहाँ पे भी पब्लिक हेल्पफुल है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तरीके से तो हेल्पफुल है, तो मेरे पास तो सपोर्ट नहीं था हाँ। वो टाइम पे। तो मैंने बात किया उससे, सो उसने मेरे से आधा रेंट ले लिया, 2 हफ्ते का रेंट ले लिया। और उसने वो भी समझ के, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था बिल्कुल, उसने मेरे पास तभी छुट्टा छोड़ दिया, बिल्कुल। उतना तू मतलब अपना एक्सपेंसेस देख लिया। फिर मैंने घर पे बात किया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो घर से मैंने फिर पे कर दिया। और अगर जब से मेरा जॉब लगा है तब से तो लाइफ तो इतनी मस्त चल रही है। शुरू का स्ट्रगल होता है, वो जब पैसे आने लगते हैं इनकमिंग, तो लाइफ बेटर हो जाती है। यस, लाइफ तो बेटर हो तो जाती है। अभी अपना क्या रेंट है आपका, और क्या सिंगल रूम है, क्या रेंट है, मतलब हाँ, तो एक्चुअली मैं फ्लैट में रहता हूँ। फ्लैट में मतलब 5 रूम्स है, 5 रूम्स है, 5 रूममेट्स, मतलब सबका अलग अलग रूम, सबका अलग अलग डिफरेंट बाथरूम, बिल्कुल बिल्कुल, कॉमन किचन एंड कॉमन लिविंग रूम। ओके। सो हम लोग का अभी ऐसे चलता है, तो हम लोग सब दोस्त मिलकर रहते चिप इन कर देते हो? कितना ऑन एवरेज रेंट पड़ जाता है महीने का? हैं। महीने का मैं तो सितंबर तक जब भर के आया था तो मेरे को 400 पाउंड मिला था। तो 400 पाउंड में अगर आप यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन लेते हो तो कभी नहीं हो सकता, आएगा ही नहीं। बट क्योंकि एक रूम में रह रहे हैं बच्चे, अक्सर मिलकर घर ले लेते हैं और रूम शेयर कर रहे हैं, तो 400 पाउंड इंक्लूडिंग बिल है भाई का, तो दिस इज़ अ गुड प्राइस फॉर लेस्टर। और जैसे भाई ने बोला यूके में गारंटर्स की प्रॉब्लम है, प्राइस पेमेंट्स की प्रॉब्लम है, वो तो अब मैं आपका सॉल्यूशन करने में लगा हुआ हूँ। बट इसके अलावा आप अपना एक्सपेंस और कैसे कवर अप करते हो? जैसे अब सैलरी आ रही है, और क्या एक्सपेंस है अभी? और सैलरी मतलब अभी एक्सपेंस तो खुद पे जो है, मतलब सितंबर तक तो पैसा भर ही दिया है मतलब। हाँ, चलो अकोमोडेशन हो गई। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं 1300 पाउंड्स में और क्या क्या खर्चा होता है आपका? और कैसे मतलब अभी ग्रोसरीज की बात करें, हाँ, कितना हो गया महीने? ग्रोसरीज के अपन अगर कांदा वांदा खरीदते हैं तो इंडिया में खरीदते हैं तो 100 रुपये, 70-80 रुपये होता है। बिल्कुल। यहाँ पे सीधा पाउंड से गिनती होता है। हाँ, तो जब भी हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो 1 पाउंड 2 पाउंड हम लोग सोचते नहीं है तभी, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को चाहिए, बिल्कुल, उसकी ज़रूरत तो है। तो अभी जब भी हम लोग देखते हैं कि ये पाउंड है, ये है, यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी बहुत है। बिल्कुल। अभी हम लोग अगर मॉल में अगर घुसते हैं तो इंटरेक्ट होता है कि ये चीज़ लूँ या ना लूँ, अट्रैक्ट होता है आदमी, या रुका नहीं जाता, और जेब में पैसे हो तो वैसे ही, तो वैसे ही तो थोड़ा सा सोच के चलो, संभलना चाहिए। मतलब क्या, थोड़ा मतलब यार देख लिया आज पार्टी है, कल भी पार्टी, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा संभलना पार्टी करो पर लिमिट में। ऑब्वियसली, नहीं तो पैसा किधर आग बंद करते खत्म हो जाएगा। और अगर आपकी जॉब लगी है तो सेव फॉर फ्यूचर एज वेल, फॉर द रेनी डेज, जब नहीं है काम या कुछ हो जाए तो उसके लिए भी पैसे होने चाहिए। उसके लिए भी पैसे होने चाहिए। और प्लस पॉइंट उधर से भी एक हम लोग एक सीख सकते हैं, अभी जो मैं सीखा हूँ, क्योंकि इंडीड से काम चलता है यहाँ पे। इंडीड चलता है, लिंक्डइन है, हाँ,
खुद का प्रोफाइल हम लोग पहले से ही बना के रखो। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, ऑफ कोर्स, वेरी राइट की स्कूल का प्रोफाइल पहले से बना के रखो। जिस सिटी में आप जा रहे हो वहाँ के आजू बाजू से रेस्टोरेंट वगैरह, मतलब जिधर भी जो रिलेटेड आपको जॉब मिलता है ऑनलाइन मिल जाता है आज। बिल्कुल, जस्ट अप्लाई। बिल्कुल, जस्ट अप्लाई। भाई ने बोला यूके आने से पहले ही मेक श्योर योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज रेडी, अपलोड योर सीवी ऑन इंडीड, उसको रेडी कर दो। जिस भी सिटी में जा रहे हो पहले से वैकेंसीज देखनी शुरू कर दो, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, वेयर हाउस, अमेजॉन वेयर हाउस में। भाई और मेकिंग 14 पाउंड्स पर आवर। अगर किसी को अमेजॉन वेयर हाउस में जॉब ढूंढनी है तो कैसे ढूंढे? उसकी एक लिंक आती है ओके, अमेजोन की, या क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको, अमेजॉन फ्लेक्स। अमेजोन फ्लेक्स के अच्छा है, मतलब वो वहाँ पे कीप ऑन अपलोडिंग जॉब। मतलब अगर फुल टाइम चाहिए फुल टाइम मिल जाता है, पार्ट टाइम चाहिए पार्ट टाइम मिल जाता है। ओके, तो अभी हम लोग का तो नसीब था, वहाँ पे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट भी बना देते हैं। हाँ, तो अभी जो लकीली मेरे साथ जो हुआ तो वो नॉट एक्सेप्टेबल, कि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हाँ, इतना अच्छा स्टार्टिंग में स्ट्रगल, मतलब 1.5 महीना तो किधर गया पता भी नहीं चला। नसीब नहीं था ये, नसीब तो था ही नहीं। ये मेहनत थी, क्योंकि रुका नहीं ना। वो फैक्टर बोल तो दिया नसीब था, पर वो 2 महीने जब जॉब नहीं मिल रही थी तो घर पे भी बैठ सकते थे। तो नसीब भी उसी का काम करता है जो मेहनत करता है। हाँ, तो ये मैं रिपीट करता हूँ, तो सक्सेस स्टोरी है भाई। 14 पाउंड्स पर आवर, कहाँ बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, 250 पाउंड बचे थे, और कहाँ बोल रहा है कि अब तो पैसे ही पैसे हैं, मजा आ रहा है लाइफ। क्योंकि जब व्हेन यू मेक मनी देन यू हैव ऑप्शंस। तो ये इससे आप प्लीज कुछ सीखो। और कुछ जाते जाते भाई, बच्चों को अकोमोडेशन का बहुत बड़ा है, हमने बात की। और कुछ आप बच्चों को बताना चाहोगे प्रिपेयर करके आए आने से पहले, जो सितंबर में आने की सोच रहे हैं? प्रिपरेशन अगर आप सितंबर के हिसाब से अगर आप आ रहे हो, हाँ, तो पहली बात ये चल के रखो कि सितंबर का जो वेदर रहेगा उसको आप थोड़ा सा यूज टू रहो, उस हिसाब से आप कपड़े लेके आओ। भयंकर ठंड होती है यूके में, फट जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसी जैसी हो जाती है। तो बड़ी जैकेट्स हो गया, थर्मल्स हो गया, थर्मल्स हो गए, आपके फिर ग्लव्स हो गए, कैप हो गई, हैट जो होती है, यहाँ इंडिया में आराम से सस्ती मिल जाएगी। तो भाई ने बोला पैक करके आओ गर्म कपड़े। एक बड़ी जैकेट भी होगी तो भी चलेगा, थर्मल्स होने चाहिए। और कुछ जो लाएं अपने साथ, और अगर बेसिकली कंबल वगैरह हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ छोटा कुछ ब्लैंकेट यहाँ पे मिलता है वैसे टेस्को में, बट छोटा लेकर आ सकते हो। या डेफिनेटली, अगर घर पे एकदम ऑक्यूपाई कर सकते हो, व्हाई नॉट। बिल्कुल नहीं, 100% वहाँ पे भी पैसा बचा सकते हो। और मेन बात ये है कि अगर खाने की चीज अगर स्टार्टिंग में ला रहे हो तो थोड़ा सूखा लेके आओ। सूखा मतलब चिप्स हो गया, हाँ, या फिर पसंदीदा कोई, मतलब हल्दीराम का अगर वेफर ले लो। ओके, वैसा कुछ, मतलब रात में चिविंग के लिए कुछ चाहिए, मतलब थोड़ा चकना टाइप, मतलब भूख लग रही है, चाय है, दूध है, तो या क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग कॉलेज में ट्रैवल करते सुबह उठ के नाश्ता, ये बात याद रखो कि सुबह उठ के नाश्ता भी आपको ही बनाना है। हाँ, मम्मी नहीं है ना, ये सबसे बड़ा शौक लगता है कि कोई आदमी सोचता नहीं है, बट जब खाने पे बात आती है तो बहुत बड़ी बात होती है। ऑब्वियसली फिर आपको लगेगा कि नहीं हो जाएगा, वो बात नहीं है। अगर आप लेक्चर के लिए निकलोगे तो अगर कॉलेज का डिस्टेंस भी रहेगा, जैसे मेरा है, मतलब अभी लेस्टर में LE3 से लेके मेरे को LE2 1 तक लेके जाना पड़ता है, मतलब सिटी सेंटर के हिसाब से ऑब्वियसली। तो एक आधा पौना घंटा चलना पड़ता है। आधा घंटा चलता है, बिल्कुल। तो कुछ बच्चे होते हैं मतलब कैब भी कर लेते हैं। बिल्कुल, जस्ट हैव टू सेव आवरसेल्फ। पैसा अगर उधर बचता है तो व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स, खाना खाओ ठीक से और यू कैन गो। या दैट्स इट, यू कैन कैरी योर टिफिन बॉक्सेस। हो सकता है रात को बना के रखो, बिल्कुल, माइक्रोवेव्स में डालो, सुबह गर्म कर लिया, हो गया, टिफिन बना के रखो। तो अपनी किचन का पूरा सेटिंग करके आओ, सीख कर आओ। ये खाना सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो भाई ने बोला था, देखो फाइनेंसेस होने चाहिए। आप पढ़ने आ रहे हो तो थोड़े पैसे लेकर आओ। अगर 2-3 महीने जॉब नहीं मिलती है, टाइम लगता है, तो आपके पास हो। अगर और कुछ भी है तो कमेंट करो, भाई रिप्लाई करेगा इस वीडियो में। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, यू नीड हेल्प विद अकोमोडेशन, दोनों लिंक्स में डाल रहा हूँ। फॉर्म्स भरो, माई टीम विल कनेक्ट विद यू। और भाई जाते जाते बॉम्बे को कुछ बोल दो, दोस्त किसी की याद आ रही है, दोस्तों कुछ बोल दो। बॉम्बे, मतलब बॉम्बे की तो याद आती है, बॉम्बे की बात ही नहीं रह रही। कोई खास यार दोस्त, फैमिली? बस फैमिली की बात है और कुछ नहीं। मम्मी का खाना याद आ रहा होगा? मम्मी का खाना याद आता है। तो कोई नहीं यार, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बड़ा अच्छा लगा भाई से मिलके। भाई को 5-6 महीने हुए हैं, कहाँ कोई नौकरी नहीं थी, कहाँ अब बहुत पैसे है, तो इसको सक्सेस स्टोरी बोलते हैं। कीप ऑन वर्किंग हार्ड भाई। और यू नो, ओके, और जाते हैं एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप अपना NRI का अकाउंट बना के रखो। हाँ, व्हाइल यू कम, उसका जो चेकबुक आएगा आगे पीछे दोनों तरफ आप साइन करके रखो, हाँ, आपके नाम पे, सो दैट इन फ्यूचर व्हेन यू कम हियर यू विल स्टार्ट अर्निंग गुड अमाउंट। अगर आपको घर पे पैसे भेजने हैं, यू कैन ट्रांसफर डायरेक्टली, मतलब घर पे भी
हाँ इजीली पैसे भेज सकते हो। तो भाई बोल रहे हैं NRI अकाउंट खुलाओ आप, ये HDFC ICICI वगैरह सब में है। एक्सिस हाँ इसके सब मैं ऊपर चेकबुक पे साइन करके लाऊं। हाँ इस पे मैं एक वीडियो अलग से भी बना दूंगा, बट हाँ इसके बारे में गूगल पे पढ़ लेना NRI अकाउंट। पर भाई मैं आपको जाने देता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया। दिस इज योर एडी बॉय, देखते रहो और कमेंट करो। इंस्टाग्राम सबको पता ही है मेरा एडी बॉय है, और यूट्यूब पे कमेंट करो, भाई भी रिप्लाई करेगा। सी यू गाइस, See you guys. थैंक यू भाई।